इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैराथन बैठक, अधिकारियों को लगी फटकार, कानून बनाया जाएगा और भी सख्त। सुशांत सिंह राजपूत के 6 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में मौत, पटना से दाह संस्कार कर लौट रहा था परिवार। 4 साल बाद बढ़ा बिहार में बसों का किराया, 15 दिनों में होगा लागू, महंगाई से आम आदमी परेशान। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी सीखेंगे अब इंग्लिश बोलना, सरकार ने निजी एजेंसी के साथ किया करार। और सिवान में शहाबुद्दीन के घर दिखे कई दिग्गज, बहन की शादी के बहाने राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओसामा। अब खबरें विस्तार से। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बहुत सारे नए नियम भी लगाए हैं एवं अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अब कहीं भी इस प्रकार की दुर्घटना घटे। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी पर अधिकारी पूरी तरह से चेत जाएं और चारों तरफ छापेमारी करके जितनी भी शराब है उसे बरामद करें, जिससे बिहार वासियों को काफी सुविधा मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीएम, एसपी के अलावा गृह विभाग और मद्य निषेध विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी को किसी हाल में लागू करना है, इसमें बाधक बनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य के कई हिस्सों में जहरीली शराब की वजह से लगातार हो रही मौतों के कारण विपक्ष ने इन दिनों सरकार को निशाने पर ले रखा है। कई नेता तो शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताकर इस फैसले को वापस लेने की मांग भी कर चुके हैं। शराब निर्माताओं के संघ ने भी मुख्यमंत्री से शराबबंदी वापस लेने की मांग की। ऐसे में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक पर सबकी निगाहें थी। सीएम ने इस बैठक से पहले तैयारी के लिए अधिकारियों को पर्याप्त वक्त दिया था। उन्होंने कहा कि 2 से 3 जिलों को पार कर शराब कैसे बिहार के अंदर तक दाखिल हो रही है, ये बताया जाए। वरीय अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कहीं कोई लापरवाही होती है तो उसे चिन्हित कर कार्रवाई होगी। शराबबंदी को हर हाल में सफल बनाना है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने कमजोर पड़ने वाले जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसको लेकर अधिकारियों में काफी चिंता थी। मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि शराबबंदी के फैसले से पीछे हटने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब गलत चीज है, जो इसे पिएगा वह तो मरेगा ही। यह बात लोगों को भी बताई जाए और इसे फिर से बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करना होगा, साथ ही शराबबंदी को अमल में लाने में जो परेशानियां आ रही हैं उनको पहचान कर दूर करना होगा। लखीसराय में एक भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ट्रक और विक्टा गाड़ी के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ये सभी रिश्तेदार थे। ये सभी पटना से दाह संस्कार करके लखीसराय लौट रहे थे। बिहार के लखीसराय में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखीसराय में ट्रक और विक्टा गाड़ी के बीच हुई भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीसराय में हुए सड़क दुर्घटना का जो परिवार शिकार हुआ है वह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से संबंध रखता है। 6 मृतकों में से एक लालजीत सिंह खैरा प्रखंड क्षेत्र के भंडारा गांव के निवासी हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ पटना में रहते थे। हादसे का शिकार हुए लालजीत सिंह की पत्नी का निधन हो गया था। पटना में ही उनके अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद परिवार के लोग वापस पैतृक आवास भंडारा लौट रहे थे। इसी क्रम में सड़क हादसे का शिकार पूरा परिवार बन गया
और गाड़ी में सवार 10 लोगों में से 6 की मौत मौके पर ही हो गई। लालजीत सिंह हरियाणा के वर्तमान एडीजीपी ओम प्रकाश सिंह के इकलौते बहनोई थे। इस घटना में लालजीत सिंह सहित उनका 2 बेटा और 1 बेटी की मौत हो गई। इसके अलावा वाहन चालक और लालजीत सिंह की एक संबंधी महिला की मौत हो गई। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप NH 333 पर यह हादसा हुआ है। मंगलवार NH 333 पर यह हादसा हुआ। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे HP गैस के ट्रक ने विक्टा में टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विक्टा गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार लोगों को कुछ सोचने का मौका मिलता, इससे पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार समेत पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे गांव का एक समधी थे, उनका समधिन जो है सो पटना में एक्सपायर कर गई थी। उसी को जलाने वो लोग गए थे और जला के वो लोग लौट रहे थे। लौटने के क्रम में ही ये घटना यहाँ पर हुई। खैरा के पास नौडिहा एक गाँव है, वहीं का वो लोग थे जो रिलेटिव थे, और उनका पैतृक गांव जो जिनका माँ जिनकी देहांत हुई थी उनका घर भड़रा है बगल में, वहीं थी, वही लोग थे उसमें। और उसमें जो है सो 6 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया और 2 आदमी जो है सो पटना गए हैं, वो हमारे गांव के हैं और वो भी बेहोशी हालत में अभी है और अभी तक वो शेखपुरा पहुंचे हैं। अब ऊपर वाले भगवान की कृपा से क्या होगा। घायल की संख्या 4 है, जिसमें 2 पटना रेफर है, 2 जमुई रेफर हुए हैं। यही घटना। मृतक 6 है। हाँ 6, 2 महिला 4 पुरुष उसमें है। पटना से आ रहे थे? हाँ, पटना से लास्ट मैंने रिलेटिव एक महिला का वहाँ देहांत हो गया था, उसी को जला के वो लोग लौट रहे थे अपने घर को, और उसी में ये सुबह की घटना है। सुमो विक्टा से एक परिवार के 10 लोग शेखपुरा सिकंदरा रोड से जा रहे थे। उसी क्रम में हलसी में पिपरा जो है वहाँ पे सामने से एक ट्रक आ रही थी जो सिलेंडर गैस से लदा हुआ था। उसके आमने सामने में टकराव हुआ है दोनों गाड़ियों का, जिसमें जो सुमो विक्टा में 10 लोग थे उसमें से 6 लोग जो उनकी डेथ हो गई है स्पॉट पे। 4 लोग जो है अलग अलग जगह पे उनको निकाल के पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया है इलाज के लिए। अभी 2 लोग सदर जमुई में है, इलाज चल रहा है उनका, और 2 लोगों को पटना रेफर किया गया। सभी एक ही परिवार के लोग हैं सर? अभी जो पता लगा है सभी एक ही परिवार के थे, पटना से वापस लौट रहे हैं। बताया जा रहा है सर कि हरियाणा में कोई DG रैंक के अधिकारी हैं, उनके अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। अभी तो हम लोग इलाज करवाने के लिए कोशिश में हैं, जो कि उनको अच्छे से अच्छे जो जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके। बिहार में अब प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों को अंग्रेजी सीखनी होगी। जी हां, अब स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग प्रारंभिक शिक्षकों को लेनी होगी ताकि वे अपने स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं और उनके साथ अंग्रेजी में बात करें। सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जल्द ही शिक्षकों की अब ट्रेनिंग होगी। यह ट्रेनिंग 3-3 घंटे की होगी। ट्रेनिंग के बाद शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा भी देनी होगी ताकि यह पता चले कि उन्होंने कितनी अंग्रेजी सीखी है। अगर वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो दोबारा उन्हें ट्रेनिंग लेकर फिर से ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी और फिर से परीक्षा के बाद अगर वो पास हो जाते हैं तभी वो फिर स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। इससे मतलब साफ निकल रहा है कि अब प्रारंभिक स्कूल के जो शिक्षक हैं वो बच्चों के साथ अगर अंग्रेजी में बोलना ना शुरू करते हैं तो फिर बाद में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि सरकार ने भी सख्ती से इस नियम को लागू कर दिया है और बहुत जल्द इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। यानी अब प्रारंभिक शिक्षक भी अंग्रेजी में बोलते नजर आएंगे।
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले शिक्षक अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और फिर ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग में एक सत्र 3 घंटे का होगा। प्रशिक्षित शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों को अंग्रेजी दक्षता लाने हेतु अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी बोलने सीखने का ज्ञान देंगे। पहली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण दिलाने के लिए SCERT लिव फॉर वर्ल्ड एंड मैरिको लिमिटेड के बीच एक MOU का करार हुआ है। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सचिव असबंगा चुबाओ और प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। अंग्रेजी सीखो और सिखाओ अपनी मातृभाषा में कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग ने इस शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश के लिए जिस मैरिको एजेंसी से करार किया वह शिक्षकों को निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। इसके एवज में राज्य सरकार की ओर से एजेंसी को वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। ट्रेनिंग के बदले लिव फॉर वर्ल्ड संस्था को मैरिको राशि मुहैया कराएगी। MOU होने के बाद एजेंसी द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र 2021-22 से चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ग्रुप बनाकर ऑनलाइन ट्रेनिंग दिसंबर से की जाएगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 वर्षों में पूरा होगा। बता दें कि प्रशिक्षित शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों को अंग्रेजी दक्षता लाने हेतु अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी बोलने सीखने का ज्ञान देंगे। पहले अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, इसके बाद वे फिर ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में अब बसों का किराया आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जी हां, 2018 के बाद अब राज्य सरकार ने बसों के किराए में वृद्धि कर दी है। इस बसों को किराए की वृद्धि से लोग थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि 4 साल में इस प्रकार की जो किराए हैं उस पर एक मंथन किया जाता है, उसके बाद ही तय किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। नए किराया 15 दिन के भीतर स्टार्ट हो जाएगा। बिहार में बसों की किराए की नई दरें तय कर दी गई हैं। परिवहन विभाग ने 2018 के बाद बसों की नई दर तय की है। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 दिनों में बसों के बेसिक किराया और प्रति किलोमीटर के अनुसार नया किराया तय करेगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के बाद बस संचालकों की ओर से लगातार किराए में वृद्धि की मांग की जा रही है। किराए में वृद्धि के लिए विभाग ने पिछले महीने की प्रारूप जारी किया था। आम लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगे गए थे, लेकिन 1 महीने के भीतर ना तो कोई सुझाव मिले ना ही कोई आपत्ति प्रकट की। इसे देखते हुए विभाग ने 6 अक्टूबर 2018 को पारित आदेश को संशोधित करते हुए बिहार में बसों का नया किराया तय कर दिया। विभाग ने कहा कि बसों के शुरू होने से लेकर यात्रा की समाप्ति वाले स्थलों का किराया राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा तय किया जाएगा। लंबी दूरी की बसों में भाड़े की गणना पहले 100 किलोमीटर तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा की दर के आधार पर होगी, जबकि 101 से 250 किलोमीटर की दूरी में निर्धारित किराए में 20% से कमी तो 251 किलोमीटर से अधिक होने पर बेसिक भाड़ा में 30% की कमी की जाएगी। अब सामान्य बसों का किराया न्यूनतम 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। यह पहले 90 पैसे प्रति किलोमीटर था, जबकि AC बसों का अधिकतम किराया 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर होगा।
जो अब तक 2 रुपये प्रति किलोमीटर था। बसों का सफ़र अब महंगा हो गया। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के आधार पर परिवहन विभाग ने बसों के किराए में 67% तक वृद्धि कर दी है। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह बसों का किराया सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करे। निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम है, इस दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जाएगा। हर एक वाहन स्वामी और चालक वाहन में किराए और भाड़े की सूची प्रदर्शित करेंगे। भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया जाएगा। अगर इससे अधिक यात्री बैठाए गए तो उसे ओवरलोडिंग माना जाएगा। बस संचालकों को बसों में शिकायत पंजी रखनी होगी। विभाग ने नगरीय बस सेवा का किराया अलग से तय किया है। सिटी बस सर्विस में पहले 4 किलोमीटर का किराया 1.60 रुपये, सिटी बस में सर्विस में पहले 4 किलोमीटर का किराया 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। अब यह 1.24 रुपये प्रति किलोमीटर था। 4 किलोमीटर की अधिक दूरी पर प्रत्येक 2 किलोमीटर के लिए यात्रियों को 1.50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। अब तक 1.09 रुपये प्रति किलोमीटर था। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने बसों का किराया तय किया है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी रेलवे से प्रतिस्पर्धा है। इस कारण हम निजी बस संचालक नई दर के अनुसार यात्रियों से पैसा वसूलने की स्थिति में नहीं हैं। हम अपनी पुरानी दर से ही किराया वसूलेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में निजी बस संचालकों ने अपनी ओर से किराए में वृद्धि कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सिवान में शाही शादी यानी दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बेटी की शादी संपन्न हो गई। इस शादी में बहुत सारे दिग्गज पहुंचे थे। लगभग बिहार का हर बड़ा शख्स इस शादी का मेहमान था। माना जा रहा है कि शादी के बहाने ओसामा ने अपने राजनीतिक जमीन को भी तलाशने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल से मोहम्मद सोहराब अली भी इस शादी में पहुंचे थे। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बेटी हिरा शहाब की शादी में सोमवार को राजनीतिक जुटान हुई। सिवान जिले के प्रतापपुर स्थित शहाबुद्दीन के पैतृक गांव में आयोजित समारोह में कई दलों के नेता शामिल हुए। कई का देर रात तक इंतजार होता रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और टुन्ना पांडे समेत बड़े नेता आते जाते रहे। तेजस्वी तो इसी मकसद से दिल्ली से पटना आए थे। शादी समारोह में देर रात तक भी वह जमे रहे। अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत राजद के कई बड़े नेता तो पहले से ही सिवान में कैंप कर रहे हैं। देर रात जदयू नेता एवं मंत्री जमा खान, अली अशरफ फातमी और फराज फातमी का इंतजार होता रहा। बिहार में एक अवधि के बाद ऐसा हो रहा है कि किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम में कई बड़े नेता एक साथ मौजूद थे। इसी बहाने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की राजनीतिक हैसियत का प्रदर्शन भी हुआ। हिरा शहाब की शादी में राजनीतिक जुटाव को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना के चलते शहाबुद्दीन का जब इसी साल मई महीने में निधन हुआ था तो उसके बाद माना जाना लगा था कि इस परिवार का राजनीतिक सफर थम जाएगा। उस वक्त लालू परिवार से भी दूरियां बढ़ गई थी। हालांकि बाद में तेजस्वी ने सिवान जाकर दूरी को पाटने की कोशिश की। बता दें, दिवंगत पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बड़ी पुत्री डॉक्टर हिरा साहब का निकाह मोतिहारी के जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद शदनान से होना है। इस हाई प्रोफाइल शादी में बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से कई दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक सोहराब अली, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी आदि भी पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99
55456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। नए साल में अब बिजली महंगी होने जा रही है। जी हां, 10% बिजली अब महंगी हो जाएगी। अप्रैल 2022 से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए साल में 10% तक बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी की ओर से सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष सौंपी गई याचिका में सभी श्रेणी की बिजली दरों में 10% वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। आयोग इस याचिका पर जन सुनवाई के बाद नई दर तय करेगा, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। बिजली कंपनी हर साल 15 नवंबर तक बिजली दर का प्रस्ताव आयोग को सौंपता रहा है। उसी परंपरा के तहत ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने अलग अलग याचिका दायर की है। जबकि घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अलग अलग याचिका दायर की है। बिजली आपूर्ति के खर्च में हुई वृद्धि के आधार बनाते हुए कंपनी ने सभी श्रेणी में लगभग 10% बिजली दर बढ़ाने का अनुरोध आयोग से किया है। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं ने स्लैब को 3 के बदले 2 कर दिया है। कंपनी ने 0 से 100 यूनिट से पहले स्लैब को समाप्त कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार अब शहरी घरेलू कनेक्शन में 0 से 200 यूनिट का पहला स्लैब होगा, जबकि दूसरा स्लैब 2 से 1 यूनिट से अधिक का होगा। कंपनी ने औद्योगिक कनेक्शन के लिए नई श्रेणी तय कर ली है। कंपनी का तर्क है कि छोटे उद्योगों के लिए अलग से श्रेणी LTIS है, जबकि बड़े उद्योगों के लिए HTS है। लेकिन इसमें उद्योग के अलावा मॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी कनेक्शन लिया करते हैं। इससे यह पता नहीं चल पाता है कि वास्तविक में औद्योगिक कनेक्शन की संख्या कितनी है। इसे देखते हुए कंपनी ने तय किया है कि बड़े उद्योगों के लिए HTIS श्रेणी अलग से हो। हालांकि इससे बिजली दर में कोई असर नहीं होगा। याचिका में 2020-21 में वास्तविक खर्च और आमदनी के साथ ही विनियामक आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष की दी गई खर्च की मंजूरी का ब्यौरा दिया गया है। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली कंपनी की संभावित आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया गया है। कंपनी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में होने वाले खर्च का आकलन करते हुए विनियामक आयोग से पैसे की मांग की है। बिजली कंपनी की ओर से सौंपी गई याचिका का विनियामक आयोग अध्ययन करेगा। प्रमंडलवार जनसुनवाई शिविर का आयोजन कर आम लोगों से इस पर राय ली जाएगी। अंतिम जनसुनवाई पटना में 2 दिनों की होगी। जनसुनवाई शिविर के लिए आयोग जल्द ही तिथि घोषित करेगा। सुनवाई के बाद आयोग जरूरत के अनुसार कंपनी से कुछ जरूरी आंकड़ा की मांग कर मार्च 2022 तक की सभी प्रक्रिया पूरी कर नई बिजली दर तय कर देगा। इसके बाद राज्य सरकार आयोग के फैसले के बाद अनुदान की घोषणा करेगा। अनुदान की घोषणा के बाद ही 1 अप्रैल से नई बिजली दर लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पार्षदों की एक मीटिंग की गई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि शहर में लगभग 500 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं पटना यातायात को दुरुस्त करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पटना में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर अब नया प्लान तैयार किया जा रहा है। व्यवस्था को सिटी ट्रैफिक सर्विलांस और मॉनिटरिंग सिस्टम से सही किया जाएगा। इस बड़ी योजना के तहत शहर में सिर्फ यातायात व्यवस्था के लिए 500 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इससे जाम से मुक्ति के साथ दुर्घटना में भी कमी आएगी। निगम पार्षद की 24वीं साधारण बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अब CCTV कैमरे का लगाना काम तेजी से किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में शहर के विकास में कई बड़े बदलाव को लेकर काम करने की योजना बनी है। बैठक में पटना नगर निगम के बांसघाट में एक और विद्युत शवदाह बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें शहर में अंतिम संस्कार को लेकर हो रही समस्या का समाधान हो जाएगा। शवदाह के निर्माण को लेकर पार्षदों की सहमति और स्वीकृति के बाद अब काम आसान हो गया है। 3 नए वार्डों को बड़ी राहत मिली है। पटना नगर निगम क्षेत्र के 3 नए वार्ड संख्या 22A, 22B और 22C में संपत्ति शुल्क और विलंब शुल्क पर 5,000 रुपये माफ करने का फैसला लिया गया है। इसे पटना नगर निगम ने स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया है। इसके बाद ही राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रामचक बैरिया से डंपिंग यार्ड
के पास पीसीसी रोड बनाने की भी स्वीकृति बोर्ड ने दे दी है। सड़क नहीं होने के कारण आने जाने में परेशानी होती है। अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। रामचक बैरिया में बायो माइनिंग के निविदा के माध्यम से एजेंसी के साथ 395 रुपये प्रति घन मीटर कचरे का निपटारा करने को लेकर भी यह बैठक का निर्णय लिया गया। पटना रोड कटिंग विनियम 2019 में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों की भूमिगत पाइपलाइन, फाइबर केबल अन्य निर्माण के लिए कई संशोधन का प्रस्ताव पार्षदों ने पास किया है। इसमें केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्तावित रोड कटिंग फ्लैग को यथावत स्थिति में लाने के लिए किया जा रहा है। गैस पाइपलाइन केबल, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए शुल्क 10,000 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। यह राशि प्रतिवर्ष देय होगी तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होगा। आवेदन से 25 रुपये प्रति मीटर की दर से राशि के समतुल्य राशि बैंक गारंटी के रूप में पहले जमा करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस पर एक नजर। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैराथन बैठक, अधिकारियों को लगी फटकार, कानून बनाया जाएगा और भी सख्त। सुशांत सिंह राजपूत के 6 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में मौत, पटना से दाह संस्कार कर लौट रहा था परिवार। 4 साल बाद बढ़ा बिहार में बसों का किराया, 15 दिनों में होगा लागू, महंगाई से आम आदमी परेशान। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी सीखेंगे अब इंग्लिश बोलना, सरकार ने निजी एजेंसी के साथ किया करार। और सिवान में शहाबुद्दीन के घर दिखे कई दिग्गज, बहन की शादी के बहाने राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओसामा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।